हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी को लेके। ठीक है, तो एक जो प्रॉब्लम मुझे बच्चों के साथ फील होती है कि बच्चों को क्या लगता है, जब भी एक तो रिवीजन का मतलब वो ये समझते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी चैप्टर है उसको एक बार पढ़ा और ख़त्म हो गया, मतलब एक बार रिवाइज़ करके पढ़ा और ख़त्म। तो पहला तो अपना एक जो मिसकंसेप्शन है वो यहाँ पे दूर करो कि रिवीजन का मतलब चैप्टर को एक बार पढ़ने के बाद और दोबारा कर लेना इज़ नॉट रिवीजन। रिवीजन में क्या होता है, हमें किसी चैप्टर को बार बार पढ़ना चाहिए। आज हमने पढ़ा, फिर उसको एक दो दिन के बाद दोबारा पढ़ो, फिर 4-6 दिन के बाद दोबारा, फिर 8-10 दिन के बाद दोबारा, तो उसको बार बार पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये रिवीजन का मतलब बहुत सारे बच्चे ये भी समझते हैं कि चैप्टर जिस तरह से उन्होंने पहली बार में पढ़ा है उसी तरह से चैप्टर उन्हें हर बार, मतलब अगर आपने चैप्टर को 6 बार रिवाइज़ किया है तो 6 बार एक ही तरह से पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। रिवीजन का मतलब है कि उस चैप्टर में दिए गए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप बार बार देखते रहो, लेकिन उसके लिए बार बार चैप्टर को रीड करना ज़रूरी नहीं है। अब इसमें क्या है, चैप्टर तो एक बार हमने अच्छे से रीड कर लिया, फिर किसी बार तुम शॉर्ट नोट्स देख लो, किसी बार एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। अगर तुम बोर्ड्स में हो तो किसी रिवीजन में उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख के देख लो, किसी में सब्जेक्टिव रीड करके देख लो, किसी में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। तो ये अलग अलग तरह से हम इस चैप्टर को रिवाइज़ कर सकते हैं। हमेशा इस तरह से पहली चीज़ क्लियर हो गई, बार बार रिवाइज़ करना है और हर बार हमें अलग तरह से रिवाइज़ करना है। एक जैसा नहीं कि बस बुक खोली और चैप्टर रीड किए जा रहे हैं, ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है ना, रिवीजन को ज़्यादा समय देना चाहिए। पहली बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ो कि तुम जो है बार बार पढ़ के तुम्हें समझना ना पड़े, समझ आ जाए। ठीक है। तो अब जो तुम टाइम अपना पढ़ने में कैसे बचाओ और उसको रिवीजन में यूटिलाइज़ करो, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। एक तो नोट्स बनाने की आदत डालो, ठीक, लॉन्ग नोट्स भी और शॉर्ट नोट्स भी। दूसरी चीज़, ये जो नोट्स है ना, जब तुम क्लास में टीचर के लेक्चर अटेंड कर रहे हो या ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कोशिश करो कि उसी टाइम नोट्स बना लो। अलग से नोट्स बनाने का प्रोजेक्ट मत रखो कि बैठ के नोट्स बनाओगे। और जब बुक रीडिंग कर रहे हो उसी चैप्टर की, अगर तुम्हें लगता है कि क्लास में नोट्स बनाते टाइम कोई पॉइंट तुमने स्किप कर दिया है, तो बुक रीड करते टाइम वो पॉइंट वहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है। नोट्स को बहुत ज़्यादा कलरफुल मत बनाना, उससे टाइम भी वेस्ट होता है और ज़्यादा कलरफुल पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आता। ठीक, खासकर गर्ल्स की ये आदत बहुत ज़्यादा होती है। 2 कलर रखो, एक हाइलाइटर रखो, बस बहुत है। ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 कलर ले लो। ओके। तो नोट्स का अपना समय बचाओ। अब जब शॉर्ट नोट्स हैं तो क्या होगा, जब रिवीजन है तो किसी बार शॉर्ट नोट से रिवाइज़ कर लिया है कि नहीं, किसी बार बताया ही मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, इस तरह से। तो बार बार बुक को रीड मत करो, क्योंकि बुक का चैप्टर तुम रीड करोगे ना तो तुम उसमें एक चीज़ क्या देखोगे कि सपोज़ तुमने 10 लाइनें रीड की, तो 10 की 10 लाइन में 4-5 लाइन तो ऐसी होती है जो कि सिर्फ टॉपिक को समझाने के लिए दी होती है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आते, तो हमें वो 4-5 लाइन वहीं ख़त्म हो गई। अब जो बची 5 लाइन है उसमें 2 से 3 लाइन ऐसी होती हैं जो आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। क्वेश्चन सामने आएगा, आप डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट कर ही पाओगे। बची 2-3 लाइन वो ऐसी होती हैं कि उसमें कोई साइंटिस्ट का नाम है या कोई एग्जाम्पल्स हैं या कोई नया वर्ड है जो हमें याद रखना है, जिससे हमें बार बार रिवाइज़ करना है ना। तो ऐसी चीज़ों को तुम हाईलाइट कर लो। तो किसी रिवीजन में सिर्फ इन चीज़ों को रिवाइज़ करो। ठीक है। तो ये रिवीजन का प्रॉपर तरीका होता है। हाँ, अगर तुम सिर्फ बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर भी मैं एक बार सजेस्ट करूँगी कि तुम बहुत सारे नहीं पर थोड़े से एमसीक्यूज़ करो, क्योंकि कई बार वो पूछे भी जाते हैं। और एमसीक्यूज़ करने से ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं। और अगर तुम सिर्फ नीट के लिए तैयार कर रहे हो या किसी और एंट्रेंस के लिए, तो फिर तरीका है ही कि एमसीक्यू ज़्यादा करना है ना। और कोशिश करो कि थोड़ा सा उसको सब्जेक्टिव वे में भी लिखो, बहुत ज़्यादा मत लिखो, एक आध क्वेश्चन लिख के देख लो, तो क्या है तुम्हें वो रिकॉलिंग करने की भी आदत अच्छे से हो जाएगी। नहीं भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है। तो रिवीजन को लेके इन अ नटशेल हम कह सकते हैं, रिवीजन का मतलब चैप्टर को अलग अलग तरह से बार बार पढ़ना है। अपने कंफर्ट से देखो, 1 दिन का गैप, 3 दिन का गैप, 7 दिन का गैप, ऐसे वो गैप को डिफाइंड भी होते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से अपना तरीका रिवीजन का आप डिसाइड करोगे। ओके।